ये भी माँ के लिए एक छोटे सपने जैसा है, लेकिन इस सपने को सच किया मेरे बेटे देवव्रत ने। ये घिसी हुई इतनी पुरानी सी गंदी सी चप्पल किसकी है? ये सब मेरा है। मेरी माँ को इस घर तक पहुंचने में 25 साल लगे और सफर लंबा था, इसलिए चप्पलें तो घिस जाती हैं। कहते हैं बच्चों में माँ की जान बसती है, लेकिन मेरी देव की जान मुझ में बसती थी। लोग बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं बीमार पड़ी तो मेरा देव डॉक्टर घर ले आया। हमारी न्यूट्रिशन डॉक्टर सोनाक्षी बोस। वैसे सोनाक्षी अपना काम बहुत अच्छे से समझती थी, बहुत जल्दी सबसे घुल मिल गई, लेकिन किसी एक से सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं कि मुझे देव की शादी नहीं करनी थी, मैं जानती थी और मुझे इंतजार भी था अपने देव की जीवन साथी का, लेकिन सोनाक्षी उसे मैं अपने देव की पत्नी के रूप में कभी देखना नहीं चाहती थी। इसी बात को मन में दोहराते दोहराते शायद मुझसे कुछ ऐसे कदम उठे जो शायद आपके नजर में सही ना हो। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन एक माँ की नजर में सही थे। जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। देव सोना से अलग हो गया, मैं कैसे उसे टूटते हुए देख सकती थी। मुझे देव के लिए सोनाक्षी कुछ खास पसंद नहीं थी, पर उससे बड़ी मेरे देव की खुशी थी मेरे लिए, और इसलिए मैं देव और सोनाक्षी के रिश्ते के लिए मान गई। सोनाक्षी इस घर के बहू बन के आ गई। कहते हैं प्यार में एक दूसरे के रंग में रंगना होता है, पर सोनाक्षी तो जैसे जबरदस्ती देव को अपने रंग में रंग गई थी, पर वो अंदर से परेशान होता था। कभी कुछ कहा नहीं उसने, पर एक माँ से कभी कुछ छिप सकता है क्या? सब जान लिया था मैंने। मैं अपने हाथों से मेरे बीमार बेटे के लिए ये बनाना चाहती थी, तुमने मुझसे मेरा ये सुख छीन लिया। नहीं, मैं आपकी कचौरियों के स्वाद को छीन सकती हूँ, नहीं आपके प्यार को। वक्त के साथ साथ सोनाक्षी का वो रूप देव को भी दिखने लगा जो मैं दिखाना चाहती थी। देव और सोनाक्षी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी। मुझे अब समझ में आया कि जो कुछ हो रहा था ये सब आपकी गलती है। हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। और फिर धीरे धीरे उनकी दूरियां इतनी बढ़ी कि देव और सोनाक्षी अलग हो गए। 7 साल बीत गए, पर अब भी मेरे देव के दिल के घाव भरे नहीं। ऐसे में ही देव को अचानक पता चल गया कि उसकी एक 7 साल की बेटी है, सुहाना, हमारी सुहा। देव और सोनाक्षी फिर एक बार साथ आ गए और मुझे मिल गई मेरी पोती सुहाना। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। फिर तो जैसे खुशियां मेरे देव की जिंदगी में वापस आने लगी। कुछ टाइम बाद शुभ हुआ। मेरा छोटा देव, अब तो मैं डबल दादी बन गई। अपने पोते और पोती पर ढेर सारा प्यार उधेड़ने के लिए तैयार थी मैं। बस 6 महीने का था मेरा पोता शुभ जब सोनाक्षी को काम करना था। वो परेशान थी कि बच्चा देखेगी या काम। मेरा देव किसी की परेशानी नहीं देख सकता। बस उसने अपना काम रोक दिया और सोनाक्षी को काम करने के लिए बढ़ावा दिया। खुद घर पे रह के बच्चों को संभालता था, उनकी सारी जिम्मेदारी उठाता था। उसने सब कुछ इतना बखूबी निभाया कि मैं हैरान रह गई सच में। आज इतने उतार चढ़ाव के बाद मेरा परिवार खुश है, जिंदगी चल रही है। कुछ पुराने रंग फीके पड़ रहे हैं, पर कुछ नए रंग जुड़ भी तो रहे हैं। तो आइए मिलिए इन नए रंगों से। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, एक नई कहानी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, 12 जुलाई से रात 8:30 बजे सोनी पर। तो ये था अब तक का सफर, और आगे बढ़ते हुए आइए आपको मिलाते हैं हम दीक्षित परिवार से। तो हमारे साथ हैं देव, सोनाक्षी और देव की माता जी ईश्वरी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम बैक, गुड टू सी यू। बहुत खुशी हो रही है आई एम श्योर आपको सबसे मिलकर और सबको आपसे मिलकर।
तो सबसे पहले तो मैं पूछ रहा हूँ 10th एनिवर्सरी है, 10वीं सालगिरह, क्वाइट अ माइलस्टोन और कई लोग जुड़े हैं टू सेलिब्रेट विद अस। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे गेस्ट जो इतने आए हैं हमारी एनिवर्सरी पार्टी में, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? बात तो सबसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी खुशियों का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात वेलकम करना चाहते हैं कि हाँ जी। आइए हमसे जुड़िए, फिर से हमारे घर में प्रवेश कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो देव और सोनाक्षी, आपसे, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब व्हाट इज द वन थिंग दैट हैज बाउंड यू टुगेदर फॉर ऑल दीज इयर्स? क्या है वो बात जिसने आपको जोड़े रखा है? वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस? कुछ रंग प्यार के आई गेस। I think family and Yeah. understanding. Family and understanding. I think that's such a underrated but very very important element of any relationship. You know, जो understanding जो होती है, working around each other. But आपकी भी जर्नी जो रही है फ्रॉम लवर्स टू हस्बैंड वाइफ एंड देन टू नाउ पेरेंट्स ऑफ कोर्स, तो हाउ हैव यू ग्रोन, हाउ मच हैव यू इवॉल्व्ड टुगेदर? I think हर स्टेज में बहुत सीखने को मिला और everything was new to us because पहले as lovers and then getting married, being a newlywed couple, तो वो भी सीखने को मिला उस दौरान। और अभी पेरेंट्स जब बने तो पेरेंट्स कैसे बनते हैं, क्या you know what all goes into being parents, वो सभी सीखने को मिलता है and that's what we learned together. Lovely, thank you. Dev, what would you like to say? बहुत कुछ सिखाया है देव को इस जर्नी ने। इक्वेशंस जो रिलेशनशिप में होती हैं सबसे, उनको बैलेंस